अभी आप आगामी दिनों में देखना कि राजस्थान के जो रील वाले कई फर्जी नेता है उनकी दुकान किस तरह बंद होती है। हमें तो पता लगता है भाई, हमने तो देखा है और पता लगता है, इसलिए तो लड़ रहे हैं। हमारे नागौर में तो 48 घंटे में 3 पार्टियां बदली नेताओं। एक बोले घिया क्या, थोड़ी देर बाद पाचा आएगा फिर पाचा गया, घीबरा कहाँ गया, पार्टी काटे गया वापिस। तो 3 पार्टी 48 घंटे थे वो नेता, उनको भी लोग वोट देते सुनते हैं। अब लोग भी क्या मजे लेते हैं, लोगों को क्या है, कोई गालियां देता है उसके भी ताली बजा देते हैं, ओहो गाड़ी जोर की थी, गाड़ी भी जोर की होती है। कोई किसका राजा कौन ले गया, किसका राजा कौन ले गया, राजा बुला के ठिकाने करो सारे तो करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनी, इतिहास बदलने की बात आई तो इतिहास में कई राजा गलत जातियों में एडजस्ट हो गए। उनकी असली जाति क्या है वो भी हम राजस्थान और देश में जहाँ जहाँ हैं उनको भी ठीक करने की भी बात करेंगे। लोकसभा के इस मामले को उठाएंगे हम इस बार कि भाई कई राजाओं को गलती से किसी ने रख लिया, कई मेले में खो जाते हैं तो उनको फिर पकड़ा तो उसका थोड़ा होता है, तो असली मालिक कौन होता है, उसी। कई जातियाँ रोज कहती है वो राजा हमारा, वो राजा। हमने ये भी सुना कि राजस्थान में मीणाओं का राज था 3 जाते, गुजरों के भी राजा थे, जाटों के एक ही राजा थोड़े थे, कई राजा थे। कहाँ गए वो राजा हमारे? तुम राजाओं को भी ढूंढेंगे देश में, कहाँ थे, कौन कौन से राजा किसी जाति के थे। हर जाति का राजा तो होगा ना, कहीं कहीं थोड़ी का राजा थे। तो कितनी जहाँ जिनकी आबादी वही उनका राजा। अब मणिपुर के अंदर या आप मेघालय में देख लो या कहीं और कहीं राज परिवार होंगे तो वहाँ उनकी कास्ट होगी। अब विदेश में भी राजा थे तो उनकी कास्ट के हैं, सारे कोई राजा एक ही जाति के नहीं होते। लोग इसको लेके बैठ गए, राजा हमारे भी पंजाब से लेके यहाँ तक कितने राजा थे। तो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के लिखा गया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारे लोगों की हिस्ट्री को दबाया गया। हमें तो कह दिया गजनी को लूट लिया, तो गजनी को छोटा था क्या, कैसे लूटा था, जूत मार के। याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान उस समय सोमनाथ का मंदिर लूट के ले जा रहा था, इतने जूते मारे कि भाग गया गजनी। तो 1000 ईस्वी की बात है, 1011 ईस्वी की बात है। सारी बात नहीं लिखी गई ना, जाटों ने वहां लूटा, कैसे लूटा, कौन से राजा थे, क्या थे, हमारे बारे में पूरा इतिहास नहीं। इतिहास तो शेड्यूल कास्ट के भाइयों का भी है कि अच्छे लोग हर समाज के अंदर में कौन लिखता भाई। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं लिखेगा, और अब भी अगर नहीं लड़ोगे तो अब भी पीछे रह जाओगे। अभी आप ये मत मानना कि खाली रील बनाने वाले या कोई सोशल मीडिया बोलने वाले या ढोंगी टाइप को महंगी घड़ी पहन ली, महंगे जूते पहन लिए, महंगी गाड़ी ली, उससे नहीं होता। सड़क पर लड़ना पड़ता है, और सड़क पर लड़ने वाले लोगों का ध्यान रखो। रील वाले भी जरूरी है, रील के बिना माहौल नहीं बनता। सही रील और रियल, जब रियल साथ आए तो फिर रील काम की। खाली रील चले फिर तो कोई 2 डंडे मार के पटक लेगा। आप समझ रहे हो ना, रियल भी जरूरी है। अभी आप आगामी दिनों में देखना कि राजस्थान के जो रील वाले कई फर्जी नेता है उनकी दुकान किस तरह बंद होती है। हमें तो पता लगता है भाई, हमने तो देखा है और पता लगता है, इसलिए तो लड़ रहे हैं। वसुंधरा कोई छोटी छोटी थी, कितनी बड़ी वसुंधरा थी जिसके 2 कार्यकाल हमने निकाले। किन परिस्थितियों में निकाले, ये तो भजनलाल है। वसुंधरा जी तो भजनलाल जी को जानती भी नहीं थी, मुझे पता है। वसुंधरा जी बार बार नमस्ते आके करते थे सामने, आप कौन, कैसे हो, नहीं जानते, वक्त की बात है। लेकिन अब भजनलाल जी वो बात थोड़ी कहेंगे, अब कह रहे मैं मुख्यमंत्री हूँ, कौन वसुंधरा। तो समय की बात है भाई। लड़ाई हमने लड़ी बीजेपी में तो फायदा भजनलाल जैसे लोगों को मिला। हम भी एडजस्टमेंट करके अंदर रहते तो नंबर नहीं आते। मैडम का तो बहुत बड़ा क्रेज था। तो अब देखिए कि हमें तो सबसे लड़ना ही है, और नहीं लड़ना है तो कोई न कोई लड़ाई अपने आप आ जाएगी। एक बार सोच लें कि अब हम 15 दिन नहीं लड़ेंगे, एकदम पता लगता है लड़ाई तो आगे ही कर पे, चलो किधर चलेंगे, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जितना अपन लड़ रहे हैं, बजरी की लड़ाई हमने लड़ी, बजरी वहां पे एनआरएलपी को खत्म करने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। बजरी 150-200 रुपए हो जाएगी, लेकिन किसान भूल जाएगा, गरीब मजदूर भूल जाएगा, जो किस तरह त्राईमाम बजरी के समय एक ट्रक के लेकर था, भाई साहब ट्रक तो डलवा दो बजरी की, आप कौन कर दो, घर बना रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी जो घर बनते थे वहां बजरी नहीं मिली। तो आप याद रखो कि लड़ाई कौन लड़ रहा था, लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी और कितने दिन लड़ाई और कैसे लड़ी। सीएम से लड़ना और सरकार को झुकाना, किसी पुलिस के डीजी से लड़ना और पुलिस को झुकाना। तो ये तो अलग तरह की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से लड़ाई राजस्थान में लोगों ने नहीं लड़ी, पॉलिटिकल लड़ाई तो लड़ी नहीं, लोगों ने एडजस्टमेंट की, पार्टियां बदली। हमारे नागौर में तो 48 घंटे में 3 पार्टियां बदली नेताओं। एक बोले घिया
अच्छा थोड़ी देर बाद पाचा आएगा फिर पाचा गया इब्रा कहाँ गया था, पार्टी घाटे गया वापिस। तो तीन पार्टी 48 घंटे का है वो नेता, उनको भी लोग वोट देते हैं, छूटते हैं। अब लोग भी क्या मजे लेते हैं, लोगों को क्या है, कोई गालियां देता है उसके भी ताली बजा देते हैं, ओहो गाड़ी जोर की थी, गाड़ी भी जोर की होती है। अरे साहब क्या बात, अब ये हालात है भाई, ये कर नहीं सकते। वोट तो सबका लगता है, वोट सबका लगता है, हमें तो सबका सम्मान करना पड़ेगा। अगर कोई ठग आके बैठ जाएगा, या तो ठग का वोट काटो पहले। सरकार ये कहते नेताओं को तो मुझसे रोक रहे हो तुम, लेकिन जो बदमाश है, बेईमान है, लुटेरे हैं, उनका वोटर लिस्ट में वोट भी काट दो, उनके परिवार का वोट काट दो, ताकि हमें उनसे राम राम नहीं करनी पड़े। क्योंकि यहाँ तो वोट लगता है, जिसका वोट लगता है उसकी आवश्यकता नेताओं को। मैं तो फिर भी ठीक है, इस लुटेरे को आसपास तो नहीं बिठाता। लोग तो लुटेरों को गाड़ियों में लेके चलते, लोग भूल जाते हैं, उन्हीं लुटेरों को ले जाते हैं कि चलो उधर, वो बताएगा कि आज यहाँ छापा डालना, आज उधर ये करना, आज उधर करना। अरे भाई आप छापे डलवाने वाले कौन हो, आप तो खुद लुटेरे थे, आप इनको क्यों मिसगाइड कर रहे हो। चलता रहता है, लोग बात नहीं पकड़ पाते, समझदार पकड़ लेते हैं और ना समझ वो देखते रहते हैं। मैं ज्यादा बात पकड़ लेता हूँ, इसलिए ज्यादा तकलीफ हूँ। अगर मैं ज्यादा बात नहीं पकड़ता तो मैं भी आराम करता। तो आदमी को ज्यादा समझदार भी नहीं होना, पूरा नहीं होना चाहिए 80%। तुम तो 70 हो जाओगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। सारी व्यवस्था अपने ठीक नहीं होती, सारी व्यवस्था तो जो बड़े बड़े समाज सुधारक हुए, लोक देवता हुए, वो भी ठीक नहीं कर पाए, अपन कहाँ से करेंगे। लेकिन अपन कुछ इस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आपका भाई थकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं, आपको साथ लेके चलेगा। और आप सोच रहे हो रोज आके धरने पे बैठ जाते हैं, हल क्या होगा। कल अगर मेरे हाथ में होता उसी दिन हो जाता। मैं ये भी चिंता कर रहा हूँ कि आपको अगर एक मुकदमा लगता है, आपकी गिरफ्तारी होती है, तो आवाज मौजूद हो गया, छुड़ाओ भाई साहब, पकड़ लिया, छुड़ाओ, जो बुलाना होगा वो भी मुझे मिलेगा, और शाबाशी किसी और को मिल जाएगी। मेरा काम यही रह गया कि मुझे आपकी मदद करनी, और जो मदद करता है वो मदद ही करता रहता है, और जो टेलीफोनों पर व्यस्त होकर अपना काम निकालता है, दूसरे बंद कमरों में अपना दूसरा काम निकालता है। 1-2 दिन के अंदर जरूर हम कोई दूसरा भी सोच रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। लगे हुए 1 तारीख को तारीख है हाईकोर्ट का, हम चाह रहे हैं कि सरकार खुद जवाब दे कि भर्ती रद्द करे। मेरी तरफ से पूरा प्रयास करो। मैंने आज ये भी मांग करी कि जोगाराम पटेल, जिसकी पोती नकल करते पकड़ी गई, अपनी सहेलियों और साथ वालों कह रही थी कि दादू से सीखी हमने नकल। दादू अक्सर वकीलों की जो चीज होती थी उसकी भी नकल कर लेते थे, बहस करने से उस वकील की निकाल उसकी कर ली, पहले उनको लगा दिया डबल एजी, फिर हटा के कंप्लेंट बोर्ड में वकील लगा दिया। तो हमारे बेटा तुम नकल कर रही हो, मंत्री की पोती हो। बोले जब दादू करते हैं तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं उनकी पोती हूँ, तो मैंने दादू से नकल करनी सीखी। और वो दादू ऐसा ही भर्ती का चेयरमैन बना, उस समिति का जोगाराम। कैसे आप न्याय किससे मांगोगे? जिसको न्याय का मंत्री और कानून का मंत्री बना रखा है, वो तो खुद फर्जीवाड़ा करा घर के अंदर बैठ के। मेरी मांग है भजन लाल जी, जोगाराम जैसे कि 2-4-5 लोग और हो, उनको भी मंत्री बना दो आप। वो तो एक साथ जो होना हो जाएगा राजस्थान का। वैसे बंटाधार मिलकर कांग्रेस बीजेपी आप लोगों ने कर दिया। अभी नौजवान अपने हाथ से इस बात को संभालेगा, प्रयास करेगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने हक और अधिकार के लिए जब भी आह्वान करें अपने आप आ जाओ, सरकार झुक जाएगी। ये अपने हाथ के अंदर है, ये आपको लेकिन एक चीज में ध्यान ये भी रखना कि हमारे नए जो नौजवान लोग हैं वो इधर उधर नहीं जुड़े जाता। जिन लोगों को पहले परखा, जिन पार्टियों को पहले परख लिया, कई पार्टियां आई थी शेखावाटी के अंदर भी और भी, हमारे नए बच्चे जुड़े नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। नए बच्चे सिर्फ जुड़े तो राजस्थान की व्यवस्था बदलने की बात के लिए जुड़े। मैं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति आता है मेरे साथ फोटो खिंचा लेता है, कोई दिक्कत नहीं, माइक पकड़े भाषण नहीं देता, देने दो, उस टाइम उसकी बात करो, उसके बाद पार्टी को फॉलो करो। समझ गए आप? हर किसी के पीछे मत भागो। ये मैं विशेष रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेरे छोटे भाइयों को कहना चाहूंगा कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत है। और इसलिए आरएलपी से लोग डरते हैं कि आरएलपी के लोग बड़े मजबूत है, सोशल साइड में भी और दूसरे वाला काम भी और दूसरे काम में भी, हर काम में। दूसरा आप समझे टूटो वाला, इसमें भी आरएलपी वाले मजबूत है, डंडा भी है, डंडा सब कुछ है। लेकिन वो काम हमें अभी करने में, आपको एक ही काम करना है कि जो अपनी पार्टी के हित में सोचे, जो देश प्रदेश के हित में सोचे, उसके साथ अपने ही लोग
जब ये बात नहीं समझ पाए, अपना ही कोई विरोधी या विरोधी पार्टी का व्यक्ति है, उसके पीछे वो लेते हैं 4 दिन तक, उसकी दुकान शोरूम सजा देते हो और बाद में फिर कहते हो भाई साहब ये तो गड़बड़ कर रहा है। मेरा आदमी थोड़ी, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। आप एक बात तय कर लो ना कि हम तभी पोस्ट डालेंगे, उस पोस्ट को शेयर करेंगे अगर पार्टी पेज से या सांसद के जो पेज है या पार्टी के जो वर्कर है उनको विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, जो पुराने पदाधिकारी है, नए बच्चे की बात नहीं समझते, जो पुराने पदाधिकारी है, संयोजक है, मेंबर है, प्रधान है, आसपास जो मेरी टीम, उनको तो सोचना चाहिए बेवजह किसी व्यक्ति के पीछे जय जयकार नहीं करें। आप नहीं करोगे तो अपना आप ही ठंडी हो जाएगी बात। अब इस लड़ाई को अपन ने जीत लिया तो निश्चित रूप से दूसरों पर लड़ाई जाएगी नहीं। राजस्थान के अंदर सारा टेंडर अपना ही खुलेगा, सब लड़ाई अपनी लड़ेंगे राजस्थान में, और लड़ना ही नहीं। 4-6 महीने साल भर के अंदर आप तो तैयारी करना सिंहासन पर बैठने की, कि सिंहासन पर कैसे बैठे। सिंहासन इंतजार कर रहा है, लेकिन वो 28 में मिलेगा सिंहासन, उससे पहले नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का। अभी अपना तो एक विधायक ही नहीं विधानसभा, फिर भी लड़ रहे हैं। इतना बड़ा कोई व्यक्ति नहीं बिना विधायकों के भी सड़कों में लड़ रहा है, जिसे लाखों लोग समर्थन कर रहे हो। तो देश के तमाम राज्यों के लोग कहते हैं कि मजबूर लड़ाका देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर प्रत्येक जाति, धर्म और प्रत्येक वर्ग के लिए लड़ता है। तो ये आपने लड़ते मुझे देखा, और लोकसभा चलेगी, इसमें भी पुरजोर तरीके से हमारे राजस्थान के जो भी मामले उनको उठाएंगे। एक बार इस मामले में हमारी जीत हो जाए, ऐसा ही भर्ती रद्द होकर आरपीटी के पुनर्गठन की, फिर जो भ्रष्टाचार कांग्रेस राज में हुआ, चाहे बीजेपी के राज में, उनकी अलग अलग टाइम हम हर तरीके से पोल खोलेंगे। कभी ईडी का घेराव करेंगे, कभी सीबीआई, कभी इधर उधर। तुम्हें भी मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा, इस बात का भी ध्यान रखना। और एक अलग संगठन बना देंगे तो फिर कुछ मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगा। कभी युवा मोर्चा इधर चला गया, कभी दूसरा मोर्चा उधर चला गया, तो लड़ाई तो क्या एक व्यक्ति जाके हर जगह कैसे खड़ा होगा। तो जल्दी हम संगठन का विस्तार करेंगे, और आप सबको धन्यवाद। पूरी ताकत के साथ हमें लड़ना है, और इस मामले में हमारी जीत निश्चित है। वीर तेजाजी महाराज की कृपा हमारे ऊपर है, और निश्चित रूप से सरकार को झुकाएंगे। वो पल भी आएगा जब इसी शहीद स्मारक पे अपन जश्न मनाएंगे, ऐसा ही भर्ती रद्द करने का। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद।